Hello students of class 12, I welcome you in today's English literature lecture. Today we shall continue our lesson, The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. Children, please note down there is a printing mistake in the name of the writer, that is Alphonse, S-E it should be, but here it is printed O. So kindly consider O as E, Alphonse Daudet. Now, the lesson continues as follows. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Vocabulary part. Anxious enough means very much worried, बहुत अधिक चिंतित. Preferred, tended to choose, अधिक पसंद करते थे. ब्लेम, कंडेम या दोष. अनुवाद इस प्रकार है. तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे. वे तुमसे किसी फार्म पर या किसी कारखाने में काम कराना चाहते थे ताकि कुछ पैसे कमाया जा सके. और मैं भी दोषी हूँ. क्या मैंने तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी? इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं अगर बच्चा विद्यालय में ठीक से पढ़ता नहीं है तो उसकी जिम्मेदार उसकी पिछली पीढ़ी होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाकर चाहते हैं कि वो काम पे लग जाएं जिससे घर में कुछ पैसे आएं. और टीचर भी कहीं ना कहीं दोषी होता है कि पाठ याद करने के समय वो बच्चों को फूलों की सिंचाई करने के लिए भेज देता है, या उन्हें अगर मछली पकड़ने जाना है तो वो क्लास की छुट्टी कर देते हैं. तो इसलिए हम सब भी बच्चों के ना पढ़ने के ज़िम्मेदार हैं और इसको स्वीकार करना हो. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. Logical, rational, ठीक या तर्क संगत या युक्ति युक्त. Guard, preserve, संरक्षण. Enslaved become slave, गुलाम बन गए. Hold fast, strong, firm या मजबूत. As if, as though, जैसे कि. Had the key to their prison.
had known a way out of their slavery. गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता जानते थे. Amazed, surprised, अचंभित. Patience, tolerance, धैर्य. At one stroke, at once, तुरंत. अब इसका हिंदी अनुवाद देखा जाए. तब एक पहलू से दूसरे पहलू पर चर्चा करते हुए एम हैमल ने फ्रेंच भाषा पर बोलना शुरू किया. उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे अच्छी भाषा, साफ सुथरी व विवेक सम्मत. हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है, जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि उनके कारागार की चाबी उन्हीं के पास हो, अर्थात उनकी भाषा उनको स्वतंत्र कर सकती है. तब उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली और हमें अपना पाठ पढ़ाया. मैं यह देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित था कि मैं कैसे इतनी अच्छी प्रकार से अध्याय को समझ सका. उन्होंने जो कहा वह बहुत ही सरल प्रतीत हुआ. मेरे विचार से मैंने कभी भी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना और उन्होंने इतने धैर्य से कभी नहीं समझाया. यह सब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जाने से पूर्व वे हमें सब कुछ सिखा देना चाहते हैं जो वे जानते थे, और वे इस सब को हमारे मस्तिष्क में तुरंत उतार देना चाहते थे. यानी उस दिन का जो पाठ था उसमें यह पता चला कि एम हैमल फ्रेंच भाषा की बड़ाई कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भले ही फ्रांस हार गया है पर्शिया से, लेकिन हम लोग जो फ्रांसीसी हैं, हमें अपनी भाषा को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी भाषा है, बहुत साफ़ सुथरी भाषा है और विवेक सम्मत भाषा है. साथ ही ये भाषा एक ऐसा हथियार है हमारे हाथ में जो हमें अपनी गुलामी से बचाएगा. यानी राइटर ने ये कहा है कि ये एक कारागार की चाबी के समान है कि हम जब चाहें अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं. और फिर उसके बाद मिस्टर एम हैमल ने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और बड़े मन से उसको समझाया. फ्रांस को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उस अध्याय को उसने इतने मन से सुना, इतने ज़्यादा मन से सुना, और उसको बड़ा आसान लगा और बहुत अच्छी तरह से वो उसको समझ पाया. उसे लग रहा था कि अब तक मुझे इनके पाठ समझ में क्यों नहीं आते थे. या तो वो ठीक से पढ़ाते नहीं थे या तो मैं ठीक से सुनता नहीं था. तो अर्थ यही है कि यदि हम ध्यान ना दें तो ध्यान दोनों पक्ष से होना चाहिए, टीचर की तरफ से भी और टॉट के तरफ स्टूडेंट के तरफ से भी. तो जब दोनों का व्यवहार एक साथ मिलता है, तब जा कर के कहीं एक बालक या कहीं एक बच्चा शिक्षित होता है सही प्रकार से, अच्छी तरह से उसके मन में और उसके मस्तिष्क में सारी बातें समझ में आने लगती हैं. उस दिन ऐसा लग रहा था कि मिस्टर एम हैमल जितना कुछ जानते हैं फ्रेंच के बारे में, वो सारा एक बार में हम सबको बता देना चाहते थे, ताकि हम सब उसे अपने मस्तिष्क में उतार लें. तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों. I shall come with my new lectures in the next lecture. So, thank you students.